हाय एवरीबॉडी एंड आज इस वीडियो के थ्रू भगवान जी आपको कुछ मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड सबसे पहला मैसेज जो मुझे चैनल हो रहा है कृष्णा की तरफ से वो ये है कि ही एब्सोल्युटली नोज़ कि आपके जहन में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स चल रही हैं। लेकिन कृष्णा अंडरस्टैंड्स इट टोटली एंड ही इज सेइंग कि तुम्हें बार बार मुझे बताने की, रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट इज़ हैपनिंग। ये किसी के ठीक है, सो हम लोग बात कर रहे थे कि बेसिकली कृष्णा जो है वो आपको कहना चाहते हैं कि आपको बार बार उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है दैट यू नो गॉड, दिस इज़ माई व्यथा, दिस इज़ माई व्यथा। गॉड वॉन्ट्स यू टू ट्रस्ट एट दिस मोमेंट। God is creating all these circumstances. Your God had pre planned all these circumstances just because He wants to inculcate, He wants to bring out that faith from your heart. That is somewhere lost, but that is there in you. ठीक है, सो बेसिकली इतनी टफ माहौल, इतनी टफ सिचुएशन वो इसीलिए क्रिएट कर रहे हैं कि आप अपनी फेथ पर स्ट्रांग बन सको। रेस्ट, गॉड सेज दैट यू आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे आपकी गरिमा को ठेस पहुँचेगी या फिर आपको ठेस पहुंचेगी। ठीक है, कुछ लोगों के बारे में भी मैसेजेस चैनल हो रही हैं जिनके कर्म बहुत ख़राब है आपको लेकर के, उन्होंने आपको बहुत ही ठेस पहुंचाया है। तो उसके बारे में भी कृष्णा कुछ बोलना चाहते हैं। लेट्स सी कि कृष्णा क्या बोलना चाहते हैं। ही इज़ टेस्टिंग योर फेथ, ही इज़ टेस्टिंग योर पेशेंस ओनली राइट नाउ। एंड वो कह रहे हैं कि इस दौरान भी ही इज़ विथ यू, ही इज़ हेल्पिंग यू। एग्ज़ाम्स ले तो रहे हैं बट ही इज़ स्टिल हेल्पिंग यू। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि आपको कब उनकी हेल्प की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पहली बात तो यहाँ पे रीयूनाइटिंग की एनर्जी आ रही है। सो बहुत सारे लोग अपनी फैमिली से रीयूनाइट करने वाले हैं किसी तरीके से। हो सकता है कि आप फिज़िकली, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती क्योंकि कोइंसिडेंटली हो सकता है कि आपको पता चल जाए कि शायद आप हॉस्टल में हो और आप अपने घर वापस आ रहे हो और मेरी रीडिंग उससे कोइंसाइड कर जाती है, बट बात मैं यहाँ पे एनर्जीज़ की करूँगी। ठीक है, फिज़िकल मैनिफेस्टेशंस पे नहीं करूँगी। इतना बोलूँगी कि हाँ, इतना ज़रूर हो रहा है यहाँ पर कि आप अपनी फैमिली से रीयूनाइट कर रहे हो। मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है वो ये है कि हो सकता है कि आपके और आपके बीच में, फैमिली के बीच में कुछ कार्मिक सर्कमस्टांसेस रहे हों, तो वो कार्मिक सर्कमस्टांसेस फाइनली एंड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक डिविनिटी, एक लव से आपकी फैमिली जो है वो बंधी है, ये आप देख पाओगे। और आप रीयूनाइट कर रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुली अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे उन लोगों के बारे में भी बात हो रही है। कुछ लोग डेफिनेटली आपके भविष्य में हैं जो आपको बहुत ही स्लाई नज़र से देखेंगे, आपको बहुत ही चोट पहुँचाने की कोशिश वो कर सकते हैं। ठीक है, इस बारे में कृष्णा आपको आगाह करना चाहते हैं। तो अगर उन्होंने ये चीज़ के लिए आगाह किया है तो डेफिनेटली इसका कुछ सल्यूशन भी उन्होंने सोच के रखा होगा। ओके ओके, आपको पता है कितनी अच्छी सल्यूशन उन्होंने सोच के रखी है। तो बेसिकली जो लोग आपको बहुत स्लाई तरीक़ों से देखेंगे, बहुत ही स्लाई एक्ट्स करेंगे, बहुत ही ऐसी चीज़ें करेंगे वो जिससे आपको बहुत ही हर्ट होगा, बहुत डीपली हर्ट होगा और आप ये सोचने में मजबूर हो जाओगे कि आई वॉज बींग स्वीट, वाई द अदर पर्सन इज़ बींग रूड टू मी। सो आपके लिए एक और यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि अगर आपको मन करता है कि आप लोगों से ना मिलो, अभी स्पेसिफिकली आपके लिए अगर आपको मन नहीं करता है लोगों से मिलने का तो लोगों से मिलना अवॉइड करें। ठीक है, आप एंटी सोशल होना चाहते हो अभी हो जाओ। या फिर आपकी जैसे शादी हुईगी तो आपको जैसे फैमिली मेम्बर्स से नहीं बनेगी, नॉट द कोर फैमिली मेम्बर्स बट द एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स। होता है ना, दूर की मामी, दूर की चाची, जो रिश्तेदार आते हैं, मुझे ऐसा सीन दिख रहा है। एंड दे विल बी लाइक
एंड वो बार बार सुनोगे। आप अपने वर्क प्लेस पे भी सुनोगे कि ये लड़की बहुत रूड है, एरोगेंट है, बात नहीं करती। आप अपने फैमिली इन लॉज के यहाँ भी सुनोगे कि ये लड़की बहुत रूड है, बहुत ही एरोगेंट है और ये बात नहीं करती है। लेकिन आपको अगर दिल नहीं करता किसी से बात करने का, कृष्णा स्ट्रिक्टली आपको मना कर रहे हैं कि उन लोगों से बात मत करो, ठीक है। तुम्हारा इंट्यूशन मैंने स्ट्रॉन्ग कर दिया है, तो आप उन लोगों से बात मत करो। these people are just going to project their insecurities onto you। लेकिन इस सिचुएशन से भी वो ज़रूर आपको बाहर निकालेंगे। और कृष्णा कहना चाहते हैं कि ये सब परिस्थितियाँ तुम्हें देखनी ज़रूरी है। अगर तुम इन परिस्थितियों को नहीं देखोगी तो तुम नहीं समझ पाओगे कि मैं तुम्हारे लाइफ में जो करता हूँ वो क्यों करता हूँ। सो वो कह रहे हैं कि मुझ पर फेथ रखो, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखो। एंड वन मोर थिंग कि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट ईच एंड एवरी पर्सन इज़ गोइंग टू लाइक यू। इट्स नॉट पॉसिबल, ओके, एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक ऐसा इंसान जिसका दिमाग ही उड़ा हुआ है वो आपको पसंद करे, तो ये नहीं हो सकता। सो अनटिल कृष्णा ब्रिंग्स यू आउट, ओके। मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत काइंड हार्टेड हो। आप लोग चाहते हो कि आपके दुश्मन भी आपके प्रेम से पिघल जाए। ऐसे लोग भी हैं यहाँ, इतना काइंडनेस है उन लोगों में। लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि ये मैसेज जो आया मुझे उसका क्या मतलब था। देखिए ओके, आप लोग बहुत काइंड हो, लेकिन आप लोग बहुत पैशनेट भी हो, ठीक है। और देखिए, आपका जो लाइफ पर्पस है ना, वो ऐसा है नहीं कि केवल प्यार करने से आपका लाइफ पर्पस पूरा हो जाएगा। डेफिनेटली कुछ लोग होंगे आपके लाइफ में, आपके लाइफ पर्पस में, जो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें कृष्णा। सो देयर इज अ ग्रुप दैट यू नीड टू फाइंड, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि हर कोई हर मोमेंट पर आपको बहुत अच्छा माने, तो ये नहीं हो सकता है। ये क्लियर मैसेज है यहाँ पर, ठीक है। आपको कुछ लोगों से बच के रहना ही पड़ेगा, क्योंकि वो किसी सूरत पर आपके नहीं हैं। भगवान आपको प्रोटेक्ट करते हैं उन लोगों से, ठीक है। सो अगर आप चाहते हो कि वो आपके अपने बन जाए किसी भी तरीके से, प्यार से, दुलार से, उनका कहीं तो दिल होगा, ये सब जो आपका परसेप्शन है, ये सब जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम है, आपको ये बोला जा रहा है। और यही फैक्ट है आपके लाइफ का, ठीक है। और जब आप ये सब से बाहर निकलोगे ना, तो देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जो आपके सोल पर्पस से अलाइंड होंगे, वो आपको मिलेंगे। तो बहुत नेस्टी लोग तो फॉर श्योर, ये कार्ड देके डरो मत, बी फियरलेस। अगर ये कार्ड यहाँ आया है तो देखो उसका सॉल्यूशन भी यहाँ आया है कि आपका वक्त बदलेगा, ठीक है, इसके जस्ट बाद। क्योंकि ये नज़ारा आपको देखना ज़रूरी है ताकि आप समझो कि आपको हर किसी के साथ क्यूट क्यों नहीं बनना है, ठीक है। इनको कुछ सज़ा मिलने वाली है आपके लाइफ से जुड़े हुए लोगों को। उनकी सज़ा के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो दीज पीपल आर हेला जेलस ऑफ यू, ओके। दीज पीपल आर वेरी 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 जेलस ऑफ यू। एंड मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में लोग भी भगवान ने ऐसे डाले हैं ना कि आपको वो लेसन सीखने में ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। सब चीज़ आपको बहुत साफ साफ नज़र आएंगी कि हमको किसके पास जाना है, हमको किसके पास नहीं जाना है, ठीक है। आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं ना कि कोई आपको एरोगेंट बोले, लेकिन ऐसे लोग जान जान के आपके लाइफ में आएंगे जो आपको एरोगेंट बोलेंगे, जो वो हर चीज़ बोलेंगे जो आप नहीं चाहते कि लोग आपको बोलें, ठीक है। यही आपका जर्नी है एंड यू हैव टू एम्ब्रेस योर जर्नी लाइक दैट ओनली। आपको वापस मैसेज आ रहा है, डिटैच हो जाओ, ठीक है। बिल्कुल डिटैच हो जाओ, बिल्कुल बात मत मानो उन चीज़ों का, उन लोगों का जो आपको स्वीटली पोटना चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आपको रेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, प्रे करने के लिए बोला जा रहा है। अगेन आपकी फेथ का टेस्ट हो रहा है अभी करेंटली, तो आप उस मामले में ध्यान रखें।
बहुत से ऐसे लोग आएंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सी सबकॉन्शियस फियर्स आपके सारे बाहर आ जाएंगे, इतना लोग आपको घेर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रेयर्स करोगे और आप फेथ रखोगे तो आप उन सब से बच के निकल सकते हो और अपने लेसन्स भी सीख सकते हो एकदम वक्त पर। फेथ हैज़ दैट मैजिक, राइट। आप ये ना पूछो कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, बस जो हो रहा है उसको फेथ और प्रेयर्स के साथ आप पार करते चलो, ठीक है। आपको बाद में डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा आपके लाइफ में कि कौन आपके लिए सही था और कौन आपके लिए गलत था, ठीक है। वो आपको सब कुछ दिखाया जाएगा सही वक्त आने पर। उनके कर्मा को लेकर के मुझे ये दिखता है कि दे आर वेरी जेलस ऑफ यू, और अगर भगवान उनको एक मौका देंगे, ठीक है, ये टाइम्स पीरियड जब आप स्किप करोगे तब जब ये लोग को छोड़कर आपको लगेगा कि ये लोग हट गए, ठीक है, ये लोग अपने व्यू से हट गए हैं, लेकिन आपके सीन से हट गए, आपके विजन से हट गए, नज़र से, साइट से हट गए। लेकिन उसके बाद जब आप मतलब जब आप फिर अपने लाइफ में बिज़ी हो जाओगे, जो भी करोगे, फिर उसके बाद आप देखोगे कि मतलब बैकग्राउंड में गॉड विल बी लुकिंग, कैसे बोल रही हूँ मैं, गॉड विल बी देयर टू सी द पीपल, ओके। वो देखेंगे, भगवान नोटिस करेंगे उस टाइम पीरियड जब तक वो लोग आपको दिखते नहीं हैं वापस, ठीक है। अगर वो उस टाइम पीरियड तक सुधर जाते हैं और अगर वो अपनी ईर्ष्या त्याग देते हैं, अगर वो अपना पाथ बदल लेते हैं, अगर वो अच्छे हो जाते हैं तो ठीक है, वरना गॉड इज़ क्लियरली सेइंग दैट दे विल नीड टू पे फॉर इट, ओके। जो जैसा करेगा उसको फिर वैसा मिलेगा। तो आपको बोला जा रहा है जस्ट फेथ, प्रेयर्स रखो, खुद के बारे में सोचो, ठीक है। ये अब करेंटली बहुत ज़रूरी है। मून एनर्जी से किसी को यहाँ पे जुड़ने की बहुत ज़रूरत है। आई थिंक मुझे ही बहुत ज़रूरत है, आप लोगों को भी बहुत ज़रूरत है। मून से आप राब्ता अपना बढ़ाएं, ये बहुत ज़रूरी है। अर्थ से अपना राब्ता बढ़ाएं, अर्थ के खनिज पदार्थ जो भी है, फल वल, बाहर घूमने जाना, कहीं ट्रैवल कर सकते हो तो वो आपके लिए करना, ट्रस्ट मी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। धरती से जुड़ो, आपको मदर अर्थ से जुड़ने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। एनिमल्स से जुड़ो, अगर पेट्स रख सकते हो तो रखो, ठीक है। तो धरती और आकाश, ये दोनों से आपको जुड़ने की बहुत ज़रूरत है, आपका पर्पस वहीं से है, ठीक है। आपके अगर ट्विन फ्लेम है, अगर आपके पार्टनर हैं, तो अगर आप लोगों की जर्नी ठीक चल रही है तो आप उनसे जुड़ो, ठीक है, उनसे, उनके करीब रहो, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एंड अगर किसी को पूछना था कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, तो लाइफ पर्पस आपका इस लाइफ का है नर्चर करना, ठीक है। नर्चर करना, आप केवल अपनी फैमिली को नर्चर नहीं करोगे, आपका फैमिली विल बी मिनिमल, ठीक है, इट विल नॉट टेक मच ऑफ योर एनर्जी because they are that good naturally by God's grace. I can see they are manageable, but what is your life's purpose is to nurture Mother Earth, is to nurture other people's hearts, ठीक है। इन लोगों को, ये जो चापलूस लोगों के साथ आप हो, उन लोगों का हीलिंग नहीं मैं कह रही हूँ, उन लोगों की हीलिंग नहीं हो सकती, उन लोगों की सुताई होती है, बिकॉज वो लोग इनकॉरिजिबल होते हैं, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, ओके। Your husband will be very supportive if you have a soulmate husband or a twin flame husband, बहुत supportive होंगे वो, ठीक है। और आपका जो लाइफ पर्पस है वो है नरिश करना किसी तरीके से, ठीक है। आप सबसे पहले आपका जब ये जो पूरा सीन है वो चेंज होगा, आपके पूरा लाइफ का सीन चेंज हो जाएगा, इट विल बी 180 डिग्री, पूरा एकदम 180 डिग्री हो जाएगा पूरा आपका सीन। एंड मैं देख पा रही हूँ कि आप एक अलग स्पेस पे होंगे, आप एक अलग थॉट प्रोसेस में होंगे, आप एक अलग इन्वायरमेंट में होंगे उसके कंपैरिजन में जहाँ पे आप अभी हैं, आज है, ठीक है। आपको एक प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा, और जो भी वर्किंग, और वो खुद आएगा। यू नीड टू करेंटली, अगर आप कोई पूछ रहे थे कि फेथ आई सेड कि भगवान मुझे भी क्या करना है, मुझे ये तो बता दो, मुझे डर लग रहा है, तो आपको बस फेथ रखना है ईश्वर पे और प्रे करना है। डर लगे, प्रे करना है, फेथ रखना है, फेथ प्रे। आगे का कुछ वक्त आपको केवल यही एक्सरसाइज करनी है ताकि आप अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए तैयार हो सके। तो करेंटली क्लियरली इट्स अ प्रिपरेटरी फेज फॉर यू पीपल, ओके। एंड यहाँ पर आप किसी तरीके से नर्चर करते हुए नज़र आ रहे हो, एक नर्चरर के रोल में आप नज़र आ रहे हो,
ठीक है। आप नर्चर करोगे और नर्चर करोगे, जिसको भी नर्चर करोगे, जो भी नर्चर करोगे, आपको पैसे वहीं से आएंगे, ठीक है। एंड तब भी लोग आपको एरोगेंट कहेंगे, तब भी, बिकॉज वो उनका प्रोजेक्शन है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको ऐसे लोग मिलते रहेंगे, लेकिन ये आपका काम है, आपका टास्क है कि आप उन लोगों को हमेशा के लिए कट ऑफ कर दो अपने लाइफ से, ठीक है। अभी आपका बस इतना ही पर्पस है, फिर आपको अपने नेक्स्ट स्टेज के बारे में पता चलेगा। सो गॉड इज़ टेकिंग यू वन स्टेप एट अ टाइम, एंड आपके पास दो चॉइस है, या तो आप वीक बनकर उन लोगों की बातों को दिल से लगा लो, और या तो आप इस साइकिल को एंड कर दो। सो आई एम वेरी श्योर आप यही चूज़ करोगे, क्योंकि ये तो चूज़ करना नहीं, रोना नहीं है, ठीक है। एंड जहाँ तक बात है उन लोगों को कर्मा कैसे मिलेगा, उन लोगों को हम लोग बात कर रहे थे कि उन लोगों को कर्मा कैसे मिलेगा उनका, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। कृष्णा क्या कहना चाहते हैं उनके कर्म को लेकर के। सबसे पहले कृष्णा कह रहे हैं आप अपने भीतर की एनर्जी को पहचानो, ठीक है। बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आप अपने भीतर से जुड़ो, उनके कर्म से वो भाग नहीं सकते, ठीक है। और प्रायश्चित करने की हैसियत है नहीं उनकी वो बहुत क्लियरली कह रहे हैं, ठीक है। मुझे जो फील होता है कि उन लोगों की लाइफ में एक नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कहते हैं ना, दुखों का साइकिल, सफरिंग्स का साइकिल, ठीक है। और उन लोगों को ये बात का आभास ही नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो भी रहा है। वो लोग अपने कॉन्फिडेंस में होंगे कि मेरे साथ तो कुछ नहीं हो सकता एज ऑलवेज, लेकिन उनको पता भी नहीं चलेगा, बट वो एक ऐसे साइकिल में एंटर कर जाएंगे जहाँ पर धीरे धीरे बहुत मुझे दिखाई दे रहा है तिल तिल करके उनकी सारी चीज़ें बैक टू बैक छिन जाएंगी। एंड सेम टाइम पर, सेम टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि आपको वो सारी चीज़ें तिल तिल करके आपकी अपनी चीज़ें, आपको अपने सफरिंग का रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। सफरिंग का तो कोई रिवॉर्ड नहीं होता है, मगर मतलब सफरिंग का जो भरपाई है वो आपको मिलेगा। टावर कार्ड से ये दिखाई देता है कि उन लोगों को धीरे धीरे बात फील होने लगेगी कि मेरे साथ कुछ सही नहीं हो रहा है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होगा, बिकॉज भगवान ने तब तक उन्हें बहुत मौके दे चुके होंगे भगवान, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट करते हो डिवाइन जस्टिस, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि ईश्वर उन्हें मौका ना दे सुधरने का, तो ये बहुत ही गलत बात है, ठीक है। क्योंकि आप गलत सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि एक ही बार में उस पर्सन का संहार हो जाना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि महाभारत के वक्त पे भी कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे कौरवों के पास, लेकिन उन्होंने ठुकराया, तब जंग हुआ। अगर वो मान लेते अपनी गलतियाँ, अगर वो झुक जाते, अगर वो अपने पाप को स्वीकार कर लेते, तो ईश्वर उन्हें क्षमा कर देते। बट उन लोग का धर्म ही पाप था, तो उन्होंने पाप किया। इवन रामायण के वक्त पे भी सीता मैया को जब रावण हर कर लेके गया था, तब भी हनुमान जी शांति दूत बन करके गए थे, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, कोई वानर ही गए थे शांति दूत बनकर, और या अंगद गए थे शायद, ठीक है। तो वो लोग गए थे शांति दूत बन करके, एंड उन्होंने बोला था कि आप सीता माता को शांतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक, ससम्मान वापस लौटा दीजिए, अपनी हार स्वीकार कर लीजिए, हम छोड़ देंगे आपको, हम नहीं करेंगे कोई युद्ध। लेकिन रावण अपने अहंकार में था, और वो भी अधर्म का पुजारी ही था अपने उस अवतार में, तो फिर परमात्मा को उनका अंत करना पड़ा। तो ये मौका इन्हें भी मिलेगा, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इससे जस्टिस का सिस्टम नहीं बदल जाता है युग बदलने से, ठीक है। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो लोग को ऐसा लगेगा कि हमारी अब तो एक हैप्पी फैमिली है, हमारे लाइफ से कलेश चला गया, मतलब वो आपको कलेश कह रहे हैं बेसिकली, वो हमारे घर से कलेश चला गया, लेकिन एक्चुअली उस कलेश का प्रकोप उनके जीवन में अभी भी है, ठीक है। सो धीरे धीरे उनका परिवार डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ये मैं देख पा रही हूँ। वो एक नज़ारा देखेंगे, हाय मेरा परिवार, एंड उसके बाद उनका पूरा फैमिली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। कहते हैं ना, श्राप के विष में, श्राप के दर्द में, श्राप के कहर में उसका परिवार डूब जाएगा। आप जिसके लिए भी देख रहे हो, ठीक है। लास्ट कार्ड, कृष्णा जो भी बोलना चाहे।
मुझे दिखता है कि उनका बोटी बोटी, उनका अंग अंग में तकलीफ़ रहेगा, ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ वक्त के साथ। और ये बहुत स्लो प्रोसेस, आप जो इंतज़ार कर रहे हो ना, उसी इंतज़ार का फल है इनको, जो ये स्लोली स्लोली इनको इनकी कर्मों की सज़ा मिल रही है एकदम। एक मन में होता है ना, आपको भी अगर ऐसा अब भगवान ना करे बट ऐसा कभी होता है कि हमें लगता है हम धीरज खो रहे हैं अपना, भगवान जल्दी ख़त्म हो ये सब, तो वैसे ही वो उन लोगों को लगेगा कि हाँ भाई अब चीज़ें ख़त्म हो गई, अब चीज़ें ख़त्म हो गई, लेकिन धीरे धीरे वो उस मड पूल में डूबते जाएंगे डूबते जाएंगे। ये कृष्णा कह रहे हैं, एंड कृष्णा कह रहे हैं कि मेरी भक्ति मत छोड़ना, चाहे कोई भी शक्ति तुम्हें रोकने की कोशिश करे, तुम मेरी भक्ति मत छोड़ना। ओके, मुझे याद करना, मेरा स्मरण करना, तुम्हें तुम्हारे हर दुखों का मैं सल्यूशन बताऊंगा, ठीक है, जो कि आप लोग करते हो, मुझे एज अ रीडर जो फील होता है, ठीक है। तो वही मैं पास ऑन कर रही हूँ उनकी बात आपको। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ ना कि धीरे 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 बोलते ना, तिल तिल करके सज़ा मिलना, तिल तिल करके मारना, तो इस पर्सन के साथ यही हो रहा है। तिल तिल करके उनके जैसे कोई जरा हो और मतलब कोई व्याधि हो और वो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रही है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड ये पर्सन जब अपनी हाफ लाइफ जी लेगा ना 45 के आसपास, 45-49 मुझे दिख रहा है, उसके बाद आपको ये असर दिखना शुरू हो जाएगा, इसका ये वाला साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको लगता है इसने आप ही के साथ पाप किया है, तो ऐसा नहीं है, इसने बहुत लोगों के साथ अन्याय किया है। अगर इसकी प्रकृति, इसका स्वभाव ही अन्याय करना है, तो ये हर किसी के साथ अन्याय करता है, ठीक है। इसके भीतर में ही अगर अधर्म का आत्मा है तो ये अधर्म ही करेगा हर जगह से, तो इसको तो भोगना ही है, ठीक है। ओके, अब ये हो गया कि इनका कर्मा क्या होगा। अब हम लोग फाइनली देख लेते हैं कि आपके लिए कृष्णा आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले कृष्णा आपको बताना चाहते हैं कि खुद पे सेल्फ डाउट मत करो। आई लव यू, आई ट्रस्ट यू, आई एम लुकिंग ऑन टू यू, आई विल गाइड यू। जस्ट ये जो आपके और उनके बीच का कनेक्शन है, ये आप बरकरार रखें, ये कृष्णा कह रहे हैं, ठीक है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है तो मैं कह रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको त्याग करने बोला जा रहा है, ठीक है। त्याग कर दो, बैर का त्याग कर दो, त्याग कर दो। ये जो छल तुम्हारे साथ हुआ है, मुझे पता है तुमको महसूस होता है, ये छल जो हुआ है उससे खुद को डिटैच कर दो। आपसे कृष्णा ये मांग रहे हैं और वो एश्योर कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए जस्टिस सर्व करूँगा, मैं करूँगा। तुम अपने आप को इससे डिटैच करके ख़ुद को स्वच्छ कर लो। महाभारत जो स्टार प्लस पे आता था, मैं रिसेंटली उसे ही देख रही थी, एंड उसमें कृष्णा ने एक बात कही थी, आपको पता है, उन्होंने द्रौपदी से कहा था, अगर आप जाकर देखोगे तो, कि द्रौपदी पूछती है कृष्णा से कि मेरे निकट मत आइए। वो द्वित सभा के बाद, वो जो चौसर का खेल खेला गया था और चीरहरण हुआ था, उसके बाद का ये सीन था। द्रौपदी नहीं चाहती थी कि कोई भी उनके करीब आए, क्योंकि उन्हें लग रहा था वो मलिन हो चुकी हैं, क्योंकि इन दुष्ट राक्षसों ने उनकी इज़्ज़त पर वार किया था। तो कृष्णा कहते हैं, बस कृष्णा यानी उनके गोविंद ही उनके करीब आ पाए और वो टूट गई और उन्होंने कहा कि कृष्णा मेरे करीब मत आइए, मैं मलिन हो चुकी हूँ, मतलब मैं मलिन हो चुकी हूँ, मेरे करीब मत आइए। तो उन्होंने बस इतना ही कहा था कि जो नदी होती है ना, वो सबके पाप धोती है। जो नदी होती है वो गंदगी धो देती है, सबके पाप नहीं धोती है, मतलब वो गंदगी धो देती है और ख़ुद स्वच्छ हो जाती है। तो उसी प्रकार तुम भी अपने सारे पीड़ाओं को परमात्मा में उड़ेल दो, ठीक है। सो ऐसे करने से तुम खुद स्वच्छ हो जाओगी, तुम्हारा मन मलिन नहीं रहेगा। तो यही वाला मैसेज कृष्णा आपको यहाँ पर देना चाहते हैं कि इस पाप से खुद को डिटैच कर लो, ठीक है। बाकी जस्टिस, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं हो सकता, मैं हूँ ना। सो ही सेइंग दैट, और आपको बहुत ही साधना के मोड पे वो जाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं एक्नॉलेज और पाथ। उस वक्त से, जब से तुम्हारा ये सफ़र शुरू हुआ है से लेकर आज तक, तुमने जो जो भी किया है, अच्छा बुरा जो भी तुम्हारे जीवन में हुआ है, सबको एक्नॉलेज करो। तुमको अपने प्रेजेंट में रहना है, ये वो कह रहे हैं, ठीक है। तो अपने प्रेजेंट के लिए तुमको अपना पास्ट सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। वो आपके
न्याय के साथ वो इस चैप्टर का एंड आपके लाइफ में ज़रूर करेंगे, कृष्णा ये कह रहे हैं। एंड सज़ा भी इन लोगों को ज़रूर होगी, कृष्णा आपको ये कह रहे हैं। आप बिल्कुल किसी चीज़ की चिंता मत करो, अपना मन मलिन मत करो, उसको स्वच्छ रखो, उसको साफ रखो। और ये सुनने के बाद आपके मन में नेचुरली फील होगा कि मैं परमात्मा से और जुड़ जाऊँ, तो आप जुड़ते चलते जाओ, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है। आपको एक चीज़ इन्फॉर्म कृष्णा और करना चाहते हैं और बोल रहे हैं, मुझे जो फील हो रहा है अभी इस वक्त पर, कि बस इतने ही कार्ड्स और नहीं। तो वैसे ऐसे बस वाली एनर्जी आती है ना, और नहीं ऐसी एनर्जी आ रही है। तो कृष्णा आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा मेरा रिश्ता है, ये जो तुम और हम, तुम्हारी जो भक्ति है मेरे प्रति, ये इस जन्म की चीज़ नहीं है, ये तुम्हारे पूर्व जन्मों से चली आ रही है, तुम्हारे पूर्व जन्मों से चली आ रही है। तो तुम सोचो कि तुमने कितने जन्मों की भक्ति की है मेरी, हम लोग कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपको वो बताना चाह रहे हैं, ठीक है। आई होप कि मतलब ये एनर्जी आप तक ठीक से पहुंच गई होगी, क्योंकि आई डोंट नो मैंने ठीक से कन्वे किया कि नहीं, आई एम ऑनेस्टली नॉट श्योर। बट जो भी है वो आपको खुद के साथ रहने को कह रहे हैं, आपको उनसे जुड़े रहने को कह रहे हैं, इतना तो मैं कह सकती हूँ। एंड बाकी तो वही आपको बताएंगे, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। एंड हाँ, डेफिनेटली अपने बैर को और अपने दुखों का त्याग कर दो। बी रेस्ट assured, everything will happen. Okay, so thank you very much for joining and God bless you all.